साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार पवन सिंह उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन धनंजय सिंह के जूते साफ करने जा रहा है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए, बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। साथियों, आप जानते हैं कि पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों का गायक है, नायक है, पावर स्टार कहलाता है। उसका एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, लगावेलू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। और भी पवन सिंह ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बहुत सारे गीत गाए हैं। पवन सिंह की निजी जिंदगी हमेशा विवादों में घिरी रही है। उसकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। फिर एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ उसके संबंध रहे, बाद में उसमें भी ब्रेकअप हो गया। कहने वालों ने तो कह दिया कि भोजपुरी अभिनेत्री को 3 महीने का गर्भ भी था। ऐसा रिसर्च हो जाता है बिहार में। उसके बाद पवन सिंह की जो दूसरी पत्नी थी ज्योति सिंह, उससे उसके कई साल तक आरा कोर्ट में तलाक का मुकदमा चला। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। काफ़ी रायता फैला। बाद में दोनों में सुलह सफाई हुई। पवन सिंह को बाद में राजनीति के कीड़े ने काट लिया और वो भगवा गमछा ओढ़ के, भगवा कपड़े पहन के वरिष्ठ राम भक्त बन गया, भाजपा में शामिल हो गया। भाजपा भी उसकी राम भक्ति से प्रभावित हो गई और जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दे दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद एक विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि पवन सिंह ने अपने गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की है, बंगाली महिलाओं को माल कहा है और एक कोई गाना बनाया है कि बंगाल से लाइव सतनिया। तो भाजपा डर गई कि बंगाल में ये मुद्दा बड़ा ना हो जाए, तो पवन सिंह से आसनसोल का लोकसभा टिकट वापस ले लिया गया। उसके बाद पवन सिंह ने बहुत हाथ पैर मारे, आरा से भी चुनाव लड़ने की कोशिश की, बहुत कूद फांद की, लेकिन पवन सिंह की दाल नहीं गली। तो वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव में खड़ा हो गया और उसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए कि काराकाट में मैं फिल्म सिटी खोल लूँगा। इसमें पवन सिंह को अच्छे खासे वोट आए, 2 लाख से ज़्यादा वोट आए। वो चुनाव तो हार गया, लेकिन साथ ही साथ उसने उपेंद्र कुशवाहा को भी वहाँ से चुनाव हरा दिया। उसके बाद बिहार में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई। किसी ने कहा कि पवन सिंह की अपनी पार्टी बनेगी, सर्व समाज पार्टी। किसी ने कहा कि वो अपनी पत्नी ज्योति सिंह को विक्रमगंज से चुनाव लड़वाएगा विधानसभा का। किसी ने कहा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों जन स्वराज से जुड़ेंगे। मतलब जितने मुँह उतनी बातें थी। तो ये तो किस्सा हुआ साथियों पवन सिंह का। अब धनंजय सिंह की बात की जाए। ये जो धनंजय सिंह है, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर का खूंखार क्रिमिनल है, माफिया डॉन है। धनंजय सिंह का परिवार कलकत्ता शहर के जौनपुर में बसा था। हाई स्कूल से ही धनंजय सिंह ने गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। उसने किसी सहपाठी की हत्या कर दी, फिर उस पर मुकदमा चला। फिर धनंजय सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए। क्या गया वहाँ, उसने राजपूत गुंडों का एक गिरोह बना लिया जिसमें धनंजय सिंह था, दयाशंकर सिंह था, अभय सिंह था। इस गिरोह ने वहाँ हत्या, लूटमार, डकैती, रंगदारी, सारी गुंडाई शुरू कर दी। एक समय ऐसा आया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनंजय सिंह की गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस को सूचना मिली कि मिर्ज़ापुर भदोही हाईवे पर एक पेट्रोल पंप लूटने वाला है धनंजय सिंह। पुलिस ने उसके साथ मुठभेड़ की और दावा किया कि धनंजय सिंह मारा भी गया। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति मारा गया था वो धनंजय सिंह नहीं, कोई और था। वो एक अलग कहानी। तो इस तरह धनंजय सिंह तेजी से माफिया डॉन बनता गया। धनंजय सिंह की निजी जिंदगी बहुत विवादित रही है। उसकी जो पहली पत्नी थी मीनू सिंह, उसने आत्महत्या कर ली थी, जैसे पवन सिंह की पहली पत्नी ने की थी। दूसरी पत्नी उसकी थी डॉक्टर जागृति सिंह, जिससे बाद में उसका तलाक हो गया। उसके बाद धनंजय सिंह ने तीसरी शादी की, एक दक्षिण भारतीय महिला है श्रीकला रेड्डी, उससे शादी की और ये शादी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई, बहुत धूमधाम के साथ हुई। धनंजय सिंह जब माफिया बन गया तो उसे भी राजनीति की खुजली शुरू हो गई।
उसने राड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। राड़ी विधानसभा क्षेत्र जौनपुर में ही आता है। फिर उसने मल्ही से चुनाव लड़ा। वो इस तरह से विधायक बनता रहा, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। बीच में धनंजय सिंह जदयू में शामिल हो गया, जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि पलटू राम बहुत प्रभावित हो गए उससे। अब आप जानते हैं कि जो पलटू राम हैं ये माफिया के पुराने चपरासी रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो पलटू राम ने 2-3 साल पहले धनंजय सिंह को जनता दल यूनाइटेड में शामिल करा लिया और धनंजय सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बना लिया। इसी बीच एक घटना ये हुई कि धनंजय सिंह को कोर्ट ने एक पुराने अपहरण के मामले में 7 बरस के कैद की सजा दे दी। ये जो अपहरण हुआ था कुछ साल पहले हुआ था। नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो होता है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण हुआ था। धनंजय सिंह गिरोह ने किया था, उसके साथ काफ़ी मारपीट हुई थी, उसको छोड़ा गया था बाद में। और अभिनव सिंघल ने ही जो केस दर्ज कराया था उसी में 7 साल की कैद की सजा हुई, तो धनंजय सिंह जेल के अंदर चला गया। उसके बाद इसकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर से टिकट दे दिया। मतलब श्रीकला रेड्डी बसपा के हाथी पर सवार हो गए। लेकिन तभी क्या हुआ कि धनंजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई, वो बाहर आ गया। उसके बाहर आने के बाद श्रीकला रेड्डी ने अपना टिकट बहुजन समाज पार्टी को वापस कर दिया और धनंजय सिंह ने भाजपा के समर्थन की घोषणा की। जौनपुर से भाजपा उम्मीदवार था कृपा शंकर सिंह, उसको धनंजय सिंह ने सपोर्ट किया। इसके बावजूद कृपा शंकर सिंह वहां से चुनाव हार गया। उसके बाद धनंजय सिंह के बारे में कहा गया कि उसने एक अपनी पार्टी बना ली है। पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी नौजवान संघ या ऐसे ही कुछ, राष्ट्रवादी नौजवान दल वगैरह। अब जो लेटेस्ट खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले जो यूपी की राजधानी है लखनऊ, वहाँ धनंजय सिंह का आवास है, तो वहाँ धनंजय सिंह ने लक्ष्मी पूजा की। लक्ष्मी की पूजा जो धन दौलत की देवी होती है, बताइए पहले ही माफिया है, इसको दौलत की क्या कमी है ना। लेकिन वही है, ये दिल मांगे मोह। तो लक्ष्मी पूजा हुई और जैसा कि होता है इस देश में, यदि माफिया के घर में कोई आयोजन होता है तो बड़े बड़े गण्य मान्य लोग, सफ़ेद पोश लोग दांत निपोर के पहुंचते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग दांत निपोर के पहुंचे और ये पवन सिंह भी पहुंच गया दांत निपोर के। पवन सिंह और धनंजय सिंह जब मिले तो समझिए भारत मिलाप का दृश्य उपस्थित हो गया, ऐसा भावुक क्षण हो गया। और उसके बाद कहते हैं कि कई घंटे तक दोनों में गुफ्तगू हुई। और गुफ्तगू के बारे में मेरे जासूसों ने यह खबर दी है कि पवन सिंह जल्दी ही धनंजय सिंह के राजनीतिक दल में शामिल होने वाला है और हो सकता है पवन सिंह को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना लिया जाए उस राजनीतिक दल में। धनंजय सिंह तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, पवन सिंह उसका प्रदेश अध्यक्ष रहेगा। और जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उसमें हर जगह से तो नहीं, लेकिन हो सकता है बिहार के शाहाबाद क्षेत्र से ये पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अभी लेटेस्ट खबर ये है। तो इससे आपको पता चला कि ये जो हमारे पावर स्टार हैं, जो वरिष्ठ राम भक्त थे, हो सकता है आज भी हो, कुर्सी के लिए बेचारे इतना नीचे गिर गए हैं कि अब एक माफिया डॉन के पिछलग्गू बनने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बड़े होके पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है। इस देश में कुर्सी की ही प्रधानता है और एक कुर्सी के लिए आदमी अपना ईमान बेच देता है, ज़मीर बेच देता है, सब कुछ बेच देता है। वही हाल भोजपुरी के इस पावर स्टार का भी होने जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।